तब आप निर्दलीय थे, लेकिन बीजेपी का समर्थन था। इस बार कैसे कुछ और? इस बार मैं तो चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ इस बार। नहीं लड़ रहा। लेकिन ये है कि चुनाव की 2 सीटें आ रही हैं और प्रदेश के विधायक फैसला करेंगे कौन जीतेगा कौन। ये बहुत ही अभद्र व्यवहार है कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस द्वारा जो ये AI समिट किया गया है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम होते हैं ये राजनीति से ऊपर होते हैं। ये देश की का प्रतिनिधित्व करते हैं और देश का गौरव नाम बढ़ाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। इस वक्त हम पानीपत में टोल प्लाजा पर मौजूद है। यहाँ पर राज्यसभा के सांसद कार्तिकेय शर्मा और उनके जो साले हैं चाणक्य, जो कुलदीप शर्मा पूर्व स्पीकर, उनके बेटे हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आज एक स्कूल का कार्यक्रम होने वाला है, वहां पर ये शिरकत करेंगे। उसी के लिए जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं और भी तमाम स्कूल मैनेजमेंट से जुड़े लोग हैं, वो यहाँ पहुंचे उन्हें रिसीव करने के लिए, जिसकी तस्वीर आप देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर भीड़ जुटी हुई है। हमने उनसे बात भी की है, हम आपको सुनवाते हैं वो क्या कुछ बोले आगामी राज्यसभा के चुनाव को लेकर। आज सर यहाँ पहुंचे इन लोगों के बीच, स्कूल का कार्यक्रम आप अटेंड करेंगे, क्या ये लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, सबका, भाइयों का, साथियों का, बड़े बुजुर्गों का हमेशा ऐसे ही प्यार मिलता रहे और बहुत अच्छा लगा। और जब भी पानीपत आना होता है इसी तरीके का हौसला और अफजाई होती है और आशीर्वाद मिलता है। वही प्रेम प्यार ऐसे बना है। ठीक है सर, राज्यसभा की सीटें हरियाणा में फिर खाली होंगी, चुनाव होंगे इस साल, क्या कहेंगे आप? फिर किस्मत आजमाएंगे? देखिए, ये तो अचानक जो डेट्स हैं हमारी राज्यसभा के चुनाव की, वो घोषित हो चुकी हैं और बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा। तब आप निर्दलीय थे, लेकिन बीजेपी का समर्थन था। इस बार कैसे कुछ और? इस बार मैं तो चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ इस बार। नहीं लड़ रहे। लेकिन ये है कि चुनाव की 2 सीटें आ रही हैं और प्रदेश के विधायक फैसला करेंगे कौन जीतेगा कौन। कांग्रेस के द्वारा, यूथ कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, ये बहुत ही अभद्र व्यवहार है कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस द्वारा जो ये AI समिट किया गया है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम होते हैं ये राजनीति से ऊपर होते हैं। ये देश की का प्रतिनिधित्व करते हैं और देश का गौरव नाम बढ़ाते हैं और पूरी दुनिया से लोग आए हैं AI समिट में हिस्सा लेने के लिए। उसके ऊपर राजनीतिकरण करना ये अपने आप में बहुत ही अफसोसजनक बात है और मैं समझता हूँ इसकी जितनी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए कम है। और जो हम भारत की छवि दुनिया में दिखाना चाहते हैं वो उसको धूमिल करने का काम कांग्रेस पार्टी ने और यूथ कांग्रेस ने किया है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अफसोसजनक बात है और देश की युवा पीढ़ी, जब देश की युवा पीढ़ी के लिए जो अवसर प्रदान करने के लिए AI कॉन्फ्रेंस और समिट की गई, उसको कलंकित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने और यूथ कांग्रेस ने। So after the UGC controversy, we can see a lot of Hindu सम्मेलन्स being organized, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो अपनी जगह है। जो UGC का विषय है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और जो विषय सबसे सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होगा और जिसके अंदर अपनी प्रतिक्रिया सर्वोच्च न्यायालय दे चुका है, वो मुझे नहीं लगता कि मेरा उस पर कोई टीका टिप्पणी करना उचित है। लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि हाँ, कानून अपना काम करेगा और इंसाफ हो। स्कूलों को, एक स्कूल के कार्यक्रम में आप आए हैं और स्कूलों को लेकर, शिक्षा को लेकर कुछ आपने भी कुछ एक मुहिम चलाई हुई है गाँव में। AI के इस युग में शिक्षा का महत्व और खासकर जो आपकी मुहिम है वो क्या है? देखिए, एक बात तो तय है कि अगर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनना है और हमें अपनी परिस्थितियों से उभरना है तो हमारे को अपनी एजुकेशन को, अपनी युवा पीढ़ी को, उनके भविष्य को सुनिश्चित करने की और सुरक्षित करने की जरूरत है। और AI एक ऐसा माध्यम है जहां पर हम उसको सुनिश्चित करने में और बच्चों को, युवा पीढ़ी को ऐसे नौकरियों के अवसर मिल सकें और ऐसे सृजन हो सके अवसर, ये बहुत एक अच्छा मौका है। और मुझे नहीं लगता है कि हर बच्चे को सरकारी नौकरी मिल सकती है, इसलिए हमें ऐसी व्यवस्थाएं बनानी है कि हर बच्चे को रोजगार मिल सके और उसके हेतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसका फायदा हमारी युवा पीढ़ी को उठाना है। 200 पाठशालाओं का आपने भी कोई मुहिम चलाई है स्कूलों, जिलों में, वो क्या है? देखिए, मैं एक ज्ञान गंगा केंद्र के तहत हमने शुरुआत की है, जहां पर जो बच्चे खासकर अब हर एक जिले से जो सक्षम नहीं है या जिनके परिवार सामर्थ्य नहीं है, उनको हम मदद करने का प्रयास कर रहे हैं इस कैंपेन द्वारा, ताकि उनको सबसे अच्छी उत्तम तकनीकी एजुकेशन, AI प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और अनेक प्रकार की सुविधाएं मिल सके और वे उनको मौके मिल सके। तो हमारे बच्चों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, कमी अवसरों की है। अगर हमारे को उनको अवसर प्रदान करने हैं, ये प्रयास है हमारा और इसी दिशा में हम आगे बढ़े। केंद्र का बजट अभी आपने देखा, आप पार्लियामेंट में थे, अभी उस पर चर्चा भी हुई है, लेकिन हम हरियाणा का बजट भी अब पेश होना है, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि लगभग 10 से 12 हजार करोड़ रुपए इनडायरेक्टली हरियाणा सरकार को मिले हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को
और अनेक सेक्टरों के अंदर, खासकर डेटा सेंटर के अंदर भी जो एआई से जुड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है जिसका फायदा सीधे तौर पे पूरे हरियाणा को मिलेगा और हरियाणा वासियों को मिलेगा। क्योंकि अगर वो हमारे यहाँ फ्यूचर डिपार्टमेंट गठित हो चुका है, डेटा सेंटर पॉलिसी बन चुकी है, उसके बाद केंद्र सरकार के समन्वय के साथ ये जो इनकम टैक्स पे एग्जेम्पशन दी गई है, हरियाणा में डेटा सेंटर आके लगेंगे और उसका फायदा आम जन को मिलेगा। मैं कुछ बातें अपने उद्बोधन के लिए भी रखूंगा। दीपेंद्र सिंह का कहना है